हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो 2024 में होगा, इसका परीक्षा तिथि है अक्टूबर महीने में आपके एमटीएस एग्ज़ाम 2024 होने वाले हैं। आज की क्लास में हम टॉप 30 जीके के क्वेश्चन करेंगे, जीके और जीएस के। जीके जीएस में अगर आपको 75 में से 75 इस बार लेकर आना है और वही प्रश्न करेंगे जो पेपर में आने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में दिखेगा, इसलिए इस क्लास को लास्ट क्वेश्चन तक पूरा जरूर देखिएगा। जिस भी प्यारे दोस्त ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सारे के सारे जने एक बार लाइक बटन को दबा दो। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेने से आपको एमटीएस की सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? Who was the first चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए, वे 1950 से 51 तक मुख्य न्यायाधीश रहे और मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है? तो इसे बैटरी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यदि थाइमस ग्रंथि को नवजात शिशु से हटा दिया जाता है तो जो कोशिकाएं नहीं बनेंगी वे है, तो वह इनमें से कौन सी है? तो ये है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? तो संक्रमण रोगों का जो सबसे आम वाहक है वो कौन सा इनमें से? तो ये है घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप की ऊपरी माप को क्या कहा जाता है? तो रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप की ऊपरी माप को प्रकुंचन रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा लगभग होती है। अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा इज अबाउट, तो ये होती है 90%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश होती है? तो देखिए, जो परमाणु सिलिकॉन है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 यानी कि 14 होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इसमें 14 ही प्रोटॉन, 14 ही इलेक्ट्रॉन और 14 ही क्या है, न्यूट्रॉन होते हैं। और इसकी परमाणु संख्या कितनी? 14 है। और ये एक उपधातु है और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घटकों में एक अर्धचालक सामग्री के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है यानी कि सेमीकंडक्टर नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बात करते हैं प्रसिद्ध कामाख्या देवी टेम्पल की, तो ये भारत के असम स्टेट में स्थित है। देखिए, जो कामाख्या मंदिर है ये एक शक्ति मंदिर है जो कामाख्या देवी को समर्पित है। यह 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराना है। यहाँ हर साल प्रसिद्ध अम्बुबाची का मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? तो देखिए, संघ की राजभाषा से अनुच्छेद 343 संबंधित है। इसके अलावा 331 राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्यों को नामित करने के बारे में है। 333 राज्यपाल के द्वारा राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्यों को नामित करने के बारे में है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 343 भाग 1 में प्रावधान है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। और तो 342(2) में संविधान के लागू होने की तारीख से 15 साल की अवधि के लिए संघ के आधिकारिक काम में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का भी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किस परमाणु मॉडल से हुई? तो इसकी जो खोज है वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो है वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? बात करते हैं अपने अलाई दरवाजे की, तो ये दिल्ली में स्थित है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु इनमें से कौन सी है? द नॉन मेटल यूज्ड इन वल्कनाइजेशन, तो कौन सी है? तो इस हेतु सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्यों में वृक्क डैश प्रणाली का एक हिस्सा है। तो मनुष्यों में जो वृक्क है ये उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो ये की जाती है हाइड्रोजन के परमाणु भार की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना के लिए अकबर को जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए, फतेहपुर सीकरी आगरा जिले वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक शहर है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की थी। अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक के रूप में घावों पर लगाए गए बैंगनी रंग के घोल में इस्तेमाल की जाने वाली अधातु कौन सी होती है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या फिर सल्फर? तो इसमें आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू कंटेन्स डेड सेल्स? तो डेड सेल्स जो है वो स्क्लेरेनेकाइमा में होती है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन है। आर्टरीज कैरी ब्लड विच आर फिल्ड विथ? तो ये भरी होती है ऑक्सीजन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया? तो इसका आयोजन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया। देखिए दोस्तों, वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 23 सितंबर 2021 को किया गया WEF के द्वारा। और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो क्या था? शेपिंग ए इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? वो इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ द थर्मोस्कोप? तो ये माना जाता है गैलीलियो गैलीली को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर चिप की गति डैश में मापी जाती है? तो इसकी जो गति है वो मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यारलुंग तसंगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो यारलुंग तसंगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बती पठार से निकलने वाली मुक्त रूप से बहने वाली नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चामयुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला उपग्रह कौन सा था? तो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला उपग्रह कौन सा था? तो ये था लूना 10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का मेजबान था? तो कौन सा इनमें से? तो ये था आपके कोलंबिया। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय हैकर? हैकर से क्या तात्पर्य है? तो हैकर से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। ए पर्सन who uses computer to gain unauthorized access to data। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? टू विच ब्लड ग्रुप्स ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी कैन सेफली डोनेट ब्लड? तो ये सेफली जो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है ये बी तथा AB ब्लड ग्रुप को कर सकता है।